हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 5 की शुरुआत में शिन का एक्स हस्बैंड इससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो शिनचिन कहती है कि मैं इसकी दोस्त हूँ। ये कहने लगता है कि हमारा झगड़ा हो गया है, इसलिए क्या तुम मुझे से बात करने दे सकती हो। तो शिनचिन कहती है कि तुम दोनों की डिवोर्स हो चुकी है, इसलिए शिन का तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। शिन का एक्स हस्बैंड कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। शिनचिन कहती है कि सामने कैमरा लगा हुआ है और सब कुछ इसमें रिकॉर्ड हो गया है। अगर तुमने इससे कुछ भी कहा तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतने में यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाता है। शिन से कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहकर शिन का एक्स हस्बैंड यहाँ से चला जाता है। शिन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो ये बहुत डर चुकी होती है। शिन इसको कहती है कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें घर पर लेकर जाऊंगी। वापस घर आने के बाद शिन से कहती है कि मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर तुमने इसे शादी करने का फैसला क्यों किया था। तो शिन कहती है कि पहले ये मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया करता था, मुझे लगा कि शायद कोई भी मुझे इसे बेहतर ट्रीट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसे शादी कर ली। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये शादी के बाद मेरे साथ ये सलूक करेगा। शिनचिन इससे कहती है कि तुम मुझसे वादा करो, अगर ये दोबारा तुम्हारे पास आया तो तुम फौरन से मुझे कॉल कर दोगी। शिन कहती है कि ठीक है। आज शिनचिन डायरेक्टर को रिजॉर्ट दिखाने के लिए लेकर आई होती है। अब चिन अपना सामान पैक कर रही होती है। ये यहाँ से बुक्स उठाती है तो एक बुक नीचे गिर जाती है। चिन जब इस बुक को उठाती है तो देखती है कि हीसू ने इस बुक पर ये लिखा होता है कि मुझे यकीन है कि एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। अब 2013 का वक्त दिखाया जाता है। गर्ल्स डे पर हीसू चिन को गिफ्ट देता है। चिन इसको थैंक्स बोलती है। ये सुनने के बाद हीसू यहाँ से चला जाता है। हीसू ने चिन को यही बुक गिफ्ट की होती है। ये पढ़कर चिन मुस्कुराने लगती है। इतने में दरवाजा नॉक होने लगता है। चिन जब देखती है तो बाहर इसका एक्स हस्बैंड आया होता है। ये अपने एक्स हस्बैंड को यहाँ पर देखकर बहुत डर जाती है। कहती है कि तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। ये चिल्लाते हुए चिन से कह रहा होता है कि तुम जल्दी से दरवाजा खोलो। चिन कॉल करने वाली होती है कि इतने में इसका एक्स हस्बैंड पीछे वाली खिड़की से अंदर आ जाता है। ये चिन से कहता है कि तुम रिलैक्स रहो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये कहने लगता है कि मैं तुम्हें वाकई में बहुत मिस करता हूँ। चिन कहती है कि लीची हमारी डिवोर्स हो चुकी है, ये मेरा घर है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लीची कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए था, तो मुझे एक और मौका दे दो, मैं कभी भी तुम्हें दोबारा नहीं मारूंगा। चिन इनकार कर रही होती है। ये जबरदस्ती चिन का हाथ पकड़ लेता कहता है कि तुम मुझे तब तक मार सकते जब तक तुम सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। चिन जल्दी से अपने हाथ छुड़वाती है और इससे कहती है कि तुम प्लीज इस तरह से मत करो। लीची चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैं समझ गया हूँ, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, तुम मुझे माफ नहीं करने वाली हो। चिन जल्दी से अपना फोन उठाती है और शिनचिन को कॉल कर देती है, लेकिन लीची चिन से इसका फोन खींचने लगता है। शिनचिन इसकी कॉल उठा लेती है। लीची से कह रहा होता है कि तुम्हें फोन करने की इजाजत किसने दी है। ये सुनकर शिनचिन परेशान हो जाती है। लुशिंगन कहता है कि क्या हुआ है। शिनचिन कहती है कि शिन मुश्किल में है। ये सुनकर लुशिंगन कहता है कि मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूँ। ये दोनों जब जा रहे होते हैं तो शिनचिन हीसू से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शिनसॉ कहता है कि मैं इसको रिजॉर्ट दिखाने के लिए लेकर आया हूँ, लेकिन तुम लोग इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। लुशिंगन कहता है कि चिन मुश्किल में है। ये सुनकर हीसू परेशान हो जाता है, कहता है कि इसको क्या हुआ है। रास्ते में जाते हुए शिनचिन चिन को कॉल कर रही होती है, लेकिन इसकी कॉल नहीं उठा रही होती। अब ये सब लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। लुशिंगन लीची को मारने वाला होता है कि चिन कहती है कि तुम लोग प्लीज इससे झगड़ा मत करना। ये सुनकर लुशिंगन इसको छोड़ देता है। चिन को इस हालत में देखकर हीसू को बहुत बुरा लग रहा होता है। लीची यहाँ से भागने लगता है तो लुशिंगन और शेंगजाओ इसको पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं कि शिनचिन कहती है कि तुम लोग इसका पीछा मत करो। शिनचिन इन सब से कहती है कि तुम लोग कुछ देर के लिए बाहर चले जाओ। शिनचिन इससे माफी मांगती है कि मुझे आने में देर हो गई। चिन कहती है कि तुम ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि पहली बार कोई मेरी मदद करने के लिए आया है। अब ये सब लोग चिन को रिजॉर्ट ले आते हैं। लुशिंगन चिन से कहता है कि तुम कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रह सकती हो। लुशिंगन शिनचिन से कहता है कि तुम भी अपना सामान पैक करके यहीं पर आ जाओ ताकि तुम चिन को कंपनी दे पाओ। शिनचिन कहती है कि ठीक है। हीसू कहता है कि चिन को मैं अंदर ले जाता हूँ। शिनचिन कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। अब चिन शिनचिन से कहती है कि मैं कुछ देर आराम करूंगी, तुम भी जाकर अपना काम कर लो। शिनचिन कहती है कि मैं बस घर से अपना सामान लेने के लिए जा रही हूँ। ये चिन से कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, हम सब लोग यहीं पर हैं। लेकिन चिन रोए जा रही होती है। इसको इस तरह से देखकर शिनचिन को भी जाते हुए बहुत बुरा लग रहा होता है। शिनचिन जब यहाँ से जा रही होती है तो हीसू उसका इंतजार कर रहा होता है। शिनचिन आज के लिए हीसू को थैंक्स बोलती हुए कहती है कि अब चिन पहले से बेहतर है। हीसू कहता है कि क्या हम उस घटिया इंसान को ऐसे ही खुला छोड़ देंगे। शिनचिन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। चिन शिनचिन से कहती है कि मुझे बाहर लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। शिनचिन कहती है कि तुमने लीची का कभी मुकाबला करने की कोशिश क्यों नहीं की। चिन कहती है कि सिर्फ इसलिए कि वो मेरी फैमिली को जानता है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन्हें कोई नुकसान पहुँचे।
पहुँचे। शिनशिन कहती लेकिन हम उसको इस तरह से खुला भी तो नहीं छोड़ सकते। चिन कहती कि तुम उसको नहीं जानती, अगर हम उसका मुकाबला करने की कोशिश करेंगे तो वो मुझे लेकर और भी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएगा, इसीलिए हमें अभी कुछ नहीं करना चाहिए। जब तक मैं उसके पास नहीं जाऊंगी वो कुछ भी नहीं कर सकता। शिनशिन कहती है कि असल में मैं तुम्हें आज यहाँ पर ये दिखाने के लिए लेकर आई हूँ कि लीची किस किस्म का इंसान है। चिन देखती है कि लीची को इन सब ने घेर रखा है। इन सबको यहाँ पर देखकर डर गया होता है, कहता है कि अगर तुम लोग मुझे मारोगे तो मैं पुलिस में तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट करवा दूंगा। चिनसू गुस्से में कहती है कि हम भी तुम पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करवा सकते हैं। ये कहने लगता है कि चिन के साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शादी के बाद उसने कहा कि वो शहर में आकर काम करना चाहती है। उसने मेरे और मेरी फैमिली के बारे में नहीं सोचा। मैंने उसको हर चीज प्रोवाइड करने की कोशिश की लेकिन वो खुशी नहीं है, और वैसे भी ऐसा कोई कपल नहीं है जो आपस में ना झगड़ते हों। चिनसू को इसकी बकवास सुनकर गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए इसके चेहरे पर थप्पड़ लगा देती है। लीची कहने लगता है कि ठीक है, मैं ये बात मान लेता हूँ कि तुम लोग ठीक हो, लेकिन वो मेरी वाइफ है इसलिए वो मुझसे दूर नहीं भाग सकती। शिनशिन कहती है कि तुमने देख ही लिया है, उसका तुम्हें छोड़ने का कोई भी इरादा नहीं है, तुम हमेशा से डरती रही हो, इसी वजह से वो इतना बेशरम हो गया है। चिन कहती है कि फिर अब हमें क्या करना होगा। अब शिनशिन चिन को यहाँ पर लेकर आ जाती है। चिन कहती है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। इसके पास आना चाह रहा होता है लेकिन लू शिंगयन और चेंग झाओ इसको चिन के करीब नहीं आने देते। शिनशिन कहती है कि तुम पिछले 3 सालों से अपनी कंपनी के आउटस्टैंडिंग स्टाफ हो। शिनशिन कहती है कि जब तुम्हारी कंपनी में सबको ये मालूम होगा कि तुम डिवोर्स के बाद भी अपनी एक्स वाइफ को हरास करते हो तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। लीची कहने लगता है कि तुम लोगों के पास डोमेस्टिक वायलेंस का कोई सबूत नहीं है, लेकिन चिन कहती है कि ये रिपोर्ट मेरा सबूत है और इस सबूत के साथ मैं तुम्हें रिपोर्ट करने वाली हूँ। शिनशिन कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो तुम चिन की जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाओ या फिर हम तुम्हें रिपोर्ट कर देंगे। लीची कहता है कि मैं फर्स्ट ऑप्शन को चूज करता हूँ। ये कहकर ये फौरन यहाँ से भाग जाता है। चिनसू चिन से कहती है कि आज तुमने बहुत बहादुरी के साथ लीची का सामना किया है, तो चिन इन सबको थैंक्स बोलती है कि मैं ये सब कुछ बहुत टाइम से लीची से कहना चाहती थी लेकिन मेरे अंदर ये कहने की हिम्मत ही नहीं थी। चिनसू कहती है कि हीसू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हीसू कहता है कि मैं भी चिन की मदद करना चाहता था। हीसू कहता है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद आज तुम लोगों से दोबारा मिल रहा हूँ, मुझे तुम लोगों से आज मिलकर बहुत अच्छा लगा है। लू शिंगयन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम हमारा वैरायटी शो ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। हीसू कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। लू शिंगयन कहता है कि तुम्हें ये सोचना होगा कि हम हीसू के लिए शो में किस लड़की को इनवाइट कर सकते हैं। चेंग झाओ चिन से कहता है कि सब लोग तुम्हें क्यों देख रहे हैं, क्या तुम किसी को जानती हो। चिन से उसके पास जाकर कहती है कि क्या तुम चुप नहीं रह सकते। इन दोनों को झगड़ता हुआ देखकर लू शिंगयन कहता है कि ये दोनों आज भी बिल्कुल पहले जैसे हैं। शिनशिन कहती है लेकिन तुम बहुत बदल गए हो, अब तुमने अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया है। आज हीसू चिन को मैसेज करता है कि क्या हम काम के बाद मिल सकते हैं। चिन यही सोचने लगती है कि इसको क्या कहना चाहिए। इसी मोमेंट पर एपिसोड 5 खत्म हो जाती है।